अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। ये हमने फूड प्रोडक्शन और डिज़ीज़ कंट्रोल ये दोनों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए। आज अब हमारा ये रह गया है प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट। अच्छा, बायोलॉजी ने ना फूड प्रोडक्शन और डिज़ीज़ कंट्रोल इन दो फील्ड में तो बड़ी तरक्की की है। मतलब फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करने के बहुत सारे मेथड हैं, वो सिखाए हैं हमें। फूड प्रोडक्शन हमारी बढ़ाई है। डिज़ीज़ कंट्रोल करने में भी हमारी बड़ी मदद की है। बहुत सारे तरीके बताए हैं ऐसे, जैसे वैक्सीनेशन हो गया, जैसे ड्रग ट्रीटमेंट हो गया, जैसे जिन थेरेपी हो गया, हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़े हैं। ये डिज़ीज़ कंट्रोल करने में भी बायोलॉजी ने हमारी बहुत मदद की है। लेकिन इस फील्ड में बायोलॉजी ना पीछे रह गई है। मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में ये जो है ना बायोलॉजी ने इतना ख़ास रोल अदा नहीं किया। ये अभी तक रिसर्च इस पे जारी है। असल में पॉपुलेशन जो है ना बढ़ती जा रही है। इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है इस टॉपिक में, बस इतनी बात है। इसमें बुक में यही बताया हुआ है भाई, पॉपुलेशन जो है ना वो बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रीज़ जगह जगह लग गई हैं, उनका धुआं जो है, इंडस्ट्रीज़ का धुआं हो गया, वेस्ट हो गया, ये सारा कुछ हवा में जो है ना हवा को आलूदा करता रहता है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। और इस पे कंट्रोल करने के अभी बायोलॉजी जो है ना वो तरीके अभी ढूंढ ही रहा है। एक तरीका है जो बायोलॉजी ने अभी तक जो है ना बताया है, ये है बायो रेमीडिएशन। अच्छा, ये क्या तरीका है? ये वही पोल्यूशन को कंट्रोल करने का असल में बायोलॉजी ने हमें बताया है। इसमें क्या करते हैं हम, ये देखें, रिमूवल और डिग्रेडेशन भी वही रिमूवल को कहते हैं। ये दोनों सिनोनिम्स हैं, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। इन्वायरमेंटल जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, या जिन्हें हम टॉक्सिक कहते हैं भाई, टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, उनको रिमूव करना कैसे? बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए माहौल की जो पोल्यूशन है, जो माहौल में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो हवा में होते हैं या ज़मीन में होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो पोल्यूशन हो रही है, इंडस्ट्रीज़ क्योंकि जगह जगह लग गई हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, उनकी वजह से पोल्यूशन जो होती है उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से कंट्रोल करना, ये इसको कहते हैं बायो रेमीडिएशन। ये बायोलॉजी ने हमें तरीका बताया है। इसकी मिसाल है पड़ी, ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है ना एलजी है पड़ी, वो जो है ना, देखें एलजी जो है ना, वो जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं ना, उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। पोल्यूशन को जो है ना कंट्रोल करने में एलजी का बड़ा किरदार है। मतलब ये देखें, जो है ना ये रिड्यूस करती है, रिड्यूस पोल्यूशन किसकी? ऑफ हैवी मेटल्स की पोल्यूशन को जो है ना कम करने में एलजी इस्तेमाल होती है। और वो कैसे करती है? ये ना बायो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से। मतलब उनको असल में जो हैवी मेटल्स होते हैं ना, हैवी मेटल्स जो हमारे माहौल को आलूदा कर रहे होते हैं, उनको ना ये एलजी जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। उससे जो है ना ये अपनी खुराक, ये असल में हैवी मेटल्स इसी की समझ लें खुराक होती है एलजी की, वो उसको इस्तेमाल करती है और उससे है ना वो अपनी जो है ना एनर्जी बनाती है और बायो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से उसको जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे अपनी एनर्जी बनाती है। और हमारे लिए क्या फ़ायदा है कि भाई हमारा माहौल जो हैवी मेटल्स जो हमारे लिए पोल्यूशन का सबब बने हुए होते हैं, वो जो है ना हम उनसे छुटकारा हमें मिल जाता है। तो यही तरीका, यही बायो रेमीडिएशन इसी को कहते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज़म के ज़रिए पोल्यूशन को ख़त्म करना, ये बायो रेमीडिएशन कहते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और वर्ड है इस टॉपिक में, वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये आप दो वर्ड समझ लें,
इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ये क्या होते हैं? मतलब असल में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं वो वाली स्पीशीज़, ये देखें, स्पीशीज़ विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब जो कि ख़त्म होने के कागार पर खड़ी है ना, मतलब वो स्पीशीज़ जो ख़त्म होने के कागार पर खड़ी हैं, मतलब उनकी पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत कम रह गई है, उनको कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। मतलब वो जो है ना स्पीशीज़ ख़तरे में है, उनकी उनकी जो पॉपुलेशन है वो ना बिल्कुल ही दुनिया से मिटने पर आई हुई है, उन स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। इसमें बहुत सारी हैं पड़ी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है अमर लेपर्ड, उसके बाद है ब्लैक रीनू, उसके बाद है क्रॉस रिवर गोरिल्ला। ये मैंने आपको ऐसी स्पीशीज़ बताई हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, मतलब ये स्पीशीज़ ख़तरे में हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम रह गई है। अगर इनको हमने प्रोटेक्ट ना किया, इनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट ना किया, अगर ये मर गई, इनको मरने से ना बचाया तो ये अनकरीब ख़त्म हो जाएंगी, इस दुनिया से ही इनका मिट जाएगा। ये वो स्पीशीज़ हैं और ये बुक में नहीं लिखी हुई, ये आप लिख लें, ये बुक में नहीं लिखी हुई, ये इसलिए आप ये लिख लेंगे, ये एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, उसके बाद है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, ये तो थी इंडेंजर्ड स्पीशीज़। एक और होती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ये क्या होती हैं? ये वही जो मतलब ख़त्म हो चुकी हैं ना, जो इस प्लेनेट से, जो अर्थ पर मौजूद ही नहीं है, मतलब वो स्पीशीज़ जो पहले तो मौजूद थी लेकिन अब मौजूद नहीं हैं, उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। मतलब वो स्पीशीज़ जो ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब ये है असल में फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स, मतलब पिछले 50 साल से वो स्पीशीज़ जो पिछले 50 सालों से हमें नहीं दिखी ना, वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। वो मतलब है ऐसी स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये तो आपको पता है, ये जो डायनासोर्स होते थे इस प्लेनेट पे, पहले डायनासोर्स रहते थे ना, इसकी एग्ज़ाम्पल है डायनासोर्स। ये इसकी एग्ज़ाम्पल है क्योंकि ये अब इनके फॉसिल्स तो हमें मिलते हैं, हमें पता तो लगता है भाई ये पहले इस प्लेनेट पे मौजूद थे, ये पहले ज़िंदा हुआ करते थे, ये भी इस तरह की स्पीशी भी कोई रहती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। पढ़िए। अच्छा, बाकी भाई यहाँ इस टॉपिक में इतना कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आप रीडिंग एक दफ़ा कर लेंगे ना तो आपको सारा समझ आ जाएगी। भाई इसमें यही बताना चाह रहे हैं वो, भाई पॉपुलेशन बढ़ गई है, इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो काफ़ी सारी लग गई हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। तो पोल्यूशन है, आलूदगी है हर तरफ, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका बायोलॉजी ने फ़िलहाल जो है ना डिस्कवर हुआ है, बायो रेमिडिएशन है जो, और अभी मज़ीद इस पर काम जारी है। तो इस टॉपिक में इतना ये समझाने वाली बात नहीं, आप एक दफ़ा रीडिंग कर लेंगे ना आपको भी पता लग जाएगा। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, उसके बाद अगले लेक्चर में हमने क्लोनिंग पढ़ना है। ये हमारा बायो एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड ये हमारा ख़त्म हो गया। क्लोनिंग जो है ना ये अगला हमारा टॉपिक है, और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है क्लोनिंग। ये आप अगले लेक्चर एहतियात से ज़रा ध्यान से सुनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।